नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो पेशेंट है वो नेपाल से आए हैं। लगभग इनको 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। पैरालिसिस होने के कारण इनकी राइट साइड की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। आगे की कहानी इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सर्वाइव किया और किस तरीके से अपने आप को बेड से वॉकिंग तक लेके आए। अरे क्या हुआ था आपको? कितने टाइम पहले? 24 में अच्छा 2 साल हो गया लगभग। 2 साल हो गया। ठीक है, तो उस टाइम क्या मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या लिया था आपने? उसमें नजदीक हॉस्पिटल था हमारे यहाँ, हाँ। वहीं गए। वही 175 में करते थे और फिजियोथेरेपी कराई। तो फिजियोथेरेपी आपने कितने टाइम तक कराई? फिजियोथेरेपी वहाँ 6 महीने। 6 महीने कराई। क्या क्या कराते थे आपको थेरेपी? वहाँ पहले हुए मशीन लगाते थे और हाथ टूटे थे मारे थे। अभी यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुआ? यहाँ 10 दिन हुआ। तो सेम आपके नेपाल के जैसे कराते हैं यहाँ को सारा? नहीं, यहाँ अच्छा होता। तो मतलब यहाँ पर हर एक पार्ट को कवर करते हैं कि नहीं करते हैं? ये उंगलियां सब कवर करते हैं। ये पैर की उंगलियों को कवर करते हैं, पूरा कवर करते हैं। ठीक है, अभी जैसे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है आपको यहाँ पर आए हुआ, तो 10 दिन में आपको कुछ हल्कापन वगैरह ऐसा लग रहा है? हल्का स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सर आए हैं हमारे पास, इनको लगभग 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। नेपाल में, ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने वहां पर जो भी अपनी पॉसिबिलिटीज होती है, जो ट्रीटमेंट ले सकते थे वो लिया, फिजियोथेरेपी कराया। लेकिन किसी कारण से ठीक से ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण या ट्रीटमेंट कम मिलने के कारण उनकी रिकवरी एकदम स्लो हो गई, मतलब रुक छुट गई। देखिए, यदि कोई पेशेंट फिजियोथेरेपी करा रहा है और उसकी रिकवरी स्लो हो गई है या फिर रुक गई है, तो उसका कारण सबसे ज्यादा ये होता है कि जिस मसल्स पे वो शुरू से ये एक्सरसाइज करा रहे थे वो मसल अब एक्टिवेट हो चुकी है। अब वक्त है हमें दूसरी मसल्स पे काम करने का। जो मसल इनएक्टिवेट है या फिर जिस मसल में पावर नहीं है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि हमारी बॉडी के अंदर 600 मसल्स होती हैं, यदि आप उसको आधी कर दो, हमारे हाफ ऑफ दी बॉडी में भी पैरालाइज हुआ है, तो आधी मसल यानी 300 मसल्स आपकी बॉडी में है। तो बॉडी के अंदर हर एक मसल पर जब आप काम करना शुरू करेंगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप सोचें कि सिलेक्टेड मसल्स पर काम करके आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। रिकवरी तो आपकी होगी, लेकिन एक वक्त आने के बाद वो रुक जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी धीरे धीरे करके ही सही लेकिन बढ़ती जाए, तो आपको हर एक मसल्स पर काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं सर का असेसमेंट बताऊंगा, मैं सर का बताऊंगा, केस स्टडी बताऊंगा कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे प्रॉब्लम हुई थी, किस मसल्स का मैं काम करना चाहिए, एक ओवरव्यू दूंगा ताकि हर पेशेंट को ये समझ में आए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, हमारा व्यू क्या होता है, हम किस मसल्स पर किस तरीके से काम करते हैं, हम उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेजर मसल्स की। सबसे बड़ी मसल्स हम कौन सी होती है उस पर मूवमेंट देखेंगे, तब जाकर आप देखने को मिलेगा। सर आप उल्टा लेट है, पहले सीधा लेट जाइए फिर उल्टा लेट जाइए। ठीक है, सीधा लेट जाइए, आप सीधा, पहले सीधा ही लेट जाइए तो देखा। ठीक है, अभी मैं इनके पैरों का मूवमेंट को चेक करूंगा कि इनके पैरों के मूवमेंट है तो कितना है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन सी मसल इनएक्टिवेट, और यदि है तो किस मसल में इतनी पावर है। ठीक है सर, पैर को सीधा सीधा आप ऊपर उठाइए। ठीक है, पैर को नीचे लाइए, फिर से उठाइए, वेरी गुड, नीचे लाइए, बाहर की ओर ले जाएंगे, वेरी गुड, नीचे लाइए, बाहर लाइए, फिर से ले जाइए, वेरी गुड। करवट लीजिए मेरे साइड, इस साइड करवट लीजिए, मेरे साइड करवट लीजिए, वेरी गुड। पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाएंगे और वेरी गुड, उठाइए, वेरी गुड, पीछे ले जाएंगे, वेरी गुड, आगे ले जाएंगे, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। ठीक, जैसे कि आपने देखा जब सर सीधे थे तो पैर को सीधे सीधे तो ऊपर उठा लिए, लेकिन जब सर करवट लिए तो पैर को सीधे की ओर नहीं धक्का दे पा रहे। क्या कारण है? देखिए, अलग अलग एंगल पर अलग अलग मसल्स काम करती हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही समझाता हूँ
अलग अलग एंगल पर अलग अलग मसल्स काम करती हैं। जो एक्सरसाइज आप लेट कर करते हैं वो जरूरी नहीं है वो आप बैठ कर सकें या करवट दिलाकर कर सकें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक मसल अलग अलग एंगल पर अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ काम करती है। यदि हमें किसी मसल को स्ट्रेंथ करना है तो हर एंगल पर काम करना पड़ेगा, चाहे वो सुपिनेशन हो, प्रोनेशन हो, सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, वॉकिंग हो, जो भी। ठीक है, तो जैसा आपने देखा सर सीधे लेकर आइए, पैर को सीधे नहीं, जैसे आई और उसी पोजिशन में आइए, करवट मिले, पैर को सीधा धक्का दीजिएगा, धक्का दीजिए। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं ताकत नहीं लग पा रही और इनका फेशियल एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ। अब इसमें कई बार गलती क्या करता है, जैसे मैं इनकी एक्सरसाइज ऐड करता हूँ तो इसमें सबसे ज्यादा पेशेंट गलती क्या करता है, जैसे यहाँ से यदि वो ताकत नहीं लगा पा रहा ना तो वो ताकत लगाना शुरू करता है अपर बैक से, नेक से, शोल्डर से, एल्बो से, जिसके कारण उनकी जो प्रॉब्लम है और डिफिकल्ट बनते जाते हैं। जैसे धक्का नहीं सर कितनी ताकत होती है, देखिए बॉडी देखने वो कहाँ से ताकत लगा रहा है, गर्दन से ताकत लगा रहे हैं, चेहरे से भी आप उनका एक्सप्रेशन को चेंज होते हैं देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप गलत तरीके से गलत एक्सरसाइज पर काम करेंगे तो आप 1 साल का 10 साल में फिजियोथेरेपी कराएंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको हर एक मसल को सही तरीके से स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, सही एंगल पर स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उल्टा लेटेंगे सर आप, हाँ पेट के बल लेटेंगे, यदि हाथ में दिक्कत आ रही तो हाथ का तरीके से नीचे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पैर मूवमेंट। चलिए पैर उठाइए सीधा सीधा ऊपर, वेरी गुड, कमर सीधे रख करना है। चलिए उठाइए, छोड़िए, पैर मोड़ेंगे, उठाइए, मोड़िए, मोड़िए, ये देखिए। अब ये कुछ कुछ मसल है जो हर इंसान इग्नोर करता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं नी फ्लेक्शन। नी फ्लेक्शन जब पेशेंट ये जब चलते हैं तो पैर को थोड़ा सा मुड़ कर रख लेते हैं, लेकिन जब मैं सीधे उल्टा लेटे हैं तो पैर को नहीं मुड़ पा रहा। अगेन वही कहूंगा कि जो भी मसल है अलग अलग एंगल पर आपको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आएगा। पेशेंट का रिजल्ट इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो एक ही एक्सरसाइज को 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक करते हैं, वो फिर बोलते हैं कि सर मेरी रिकवरी नहीं है। यदि ऐसा रहेगा तो आप 10 साल भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या काम करना है, आपको हर एक एंगल को देखना है, उसको असिस्ट करना है, असिस्ट करने के बाद एक अच्छा सा ट्रीटमेंट बनाना है। ट्रीटमेंट बनाने के बाद आप उसको फॉलो कीजिए, आप रिजल्ट देखेंगे। चलिए पैर को मोड़ पा रहे हैं, ये देखें। आप जब ये मोड़ रहे हैं तो एक कमर को अपने ऊपर उठा रहे हैं, तो ये जो ताकत है ये यहाँ से नहीं लगा रहे, यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है, फिर मोड़ के दिखाइए, चलिए छोड़ दीजिए। अब यदि मैं इसको स्टेबल कर दूं, यदि मैं जो एबनॉर्मल फोर्स है इनका जो लग रहा है, यदि मैं उसको स्टेबल कर दूं तो ये ताली मोड़ पाए, सारी मोड़ी देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पैर मोड़ रहे थे तो इसका फोर्स कहीं और जगह से लग रहा था, कहीं और से ताकत लगा रहे थे, जिसके कारण एक मूवमेंट परफॉर्म हो रहा था और पैर मुड़ रहा है। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान देने वाली चीज है, यदि आप अपने पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं तो जिस मसल्स पे आप काम कर रहे हैं उसी मसल्स पर लोड आना चाहिए। यदि दूसरी मसल्स पर लोड आएगा तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और आपकी रिकवरी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, आपका क्या बनता है, जिस मसल के लिए एक्सरसाइज कीजिए और उसी पर लोड आना चाहिए। यदि दूसरी मसल्स पर आप काम करेंगे या फिर दूसरी मसल से आपका लोड लग रहा है, एब्डोमिनल फोर्स लग रहा है, तो आपकी कंडीशन और बेकार बनेगी, सही नहीं होगी। ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर पैरालिसिस पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। यदि इन चीजों को आप नोटिस करेंगे तो आपको रिजल्ट कम समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है और 5 साल 10 साल से थेरेपी कराने के बाद भी उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जब वो मेरे पास कराते हैं तो उनको रिजल्ट देखने को 1 महीने से दिखने लगता है, अच्छा चेंजेस देखने को मिलता। तो ऐसा इसीलिए होता है, हम परफेक्ट मूवमेंट कराते हैं, परफेक्ट मसल की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, परफेक्ट नर्व की स्टिमुलेट करते हैं, उसी मसल को टारगेट करते हैं जिसमें प्रॉब्लम है।
हम ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराते जिससे हमारे पेशेंट का टाइम और पैसा ये दोनों वेस्ट हो, साथ साथ उम्र भी उनकी बेकार जाए। ठीक है, तो यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर जो कि भोपाल और लखनऊ में सिचुएटेड है, दोनों सेंटर पर आ सकते हैं। हमारी नई ब्रांच पुणे में खुलने वाली है। यदि आप उस सेंटर पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, तब जाकर हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड वहां पर करा पाएंगे। रैंडमली वहां पर ट्रीटमेंट हम नहीं करा सकते। यदि आप किसी कारण से फाइनेंशियली बहुत वीक हैं या आप हमारे पास नहीं आ पा रहे या फिर विदेश में रहते हैं और हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारी कुछ वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पर जाकर देखिए, उस एक्सरसाइज कीजिए और अपनी कंडीशन को जितना बेहतर हो सके उसको बेहतर बनाएं। यदि आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी जगह को कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी ये पता चल सके कि हमारे पेशेंट कहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।